क्या लगता है कि लेट्स सपोज अभी हमारा इंस्टीट्यूट बहुत सारे सेमिनार इवेंट्स हम लोग करते हैं जनरली मेंबर्स को एंगेज करने के लिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट में ब्रांच के फंक्शंस में अगर बात करें, सेंट्रल काउंसिल के फंक्शंस में बात करें, तो एक फंक्शन नॉलेज बढ़ाना भी है कि मेंबर्स को नॉलेज इम्पार्ट करोगे आप रेगुलरली। तो उसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट एक CPE-Rs होते हैं जिसमें हम लोगों का नॉलेज हमको कंटिन्यू रखना होता है। ये मैंडेट है हमारे ऊपर कि आपको नॉलेज लेनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नॉलेज नहीं लूंगा, आपको मैंडेटरीली लेना है, अदरवाइज आप कुछ चीजों के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हो किसी स्टेज पे। तो नॉलेज लेने के लिए सेमिनार होते हैं। मेरा मानना ये है कि जैसा सेमिनार हम नॉलेज लेने के लिए करते हैं, हाँ जी, ऐसा ही सेमिनार इन एक्सपोजर ड्राफ्ट के लिए भी कर सकते हैं। एक्सपोजर ड्राफ्ट पे लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज प्रपोज किया, किसी लॉ के अंदर कोई चेंज प्रपोज किया और इंस्टीट्यूट से व्यू मांगा, तो इंस्टीट्यूट मैंडेटरीली सारी ब्रांचेस पे फ्लोट करे। ना भी करे तो ब्रांचेस इसको एज इनिशिएटिव एक मेंबर्स की गैदरिंग कॉल करें जैसे इवेंट्स में करते हैं, एंड देन एक ओपन फोरम पे, ओपन फोरम मींस लेट्स सपोज एक होटल का एक सेमिनार हॉल है, सेमिनार हॉल में सारे मेंबर बैठे हैं, एंड देन देयर इज अ वन गाय जो इस पूरी पॉलिसी को एक बार एक्सप्लेन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच, एंड देन वो 500 400 200 100 लोग वो सब इस पॉलिसीज पे अपने ओपन व्यू देंगे। सही बात। मेल खोल के लिखना मेंबर को मोटिवेशन अभी नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो आपको अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। अल्टरनेट उसका ये कि उसको लाओ, डिस्कशन में लेके आओ, फिजिकल डिस्कशन में लेके आओ, एंड देन आप स्टेनोग्राफर होते हैं, शॉर्ट हैंड एक तरीका होता है जिससे बहुत जल्दी, जैसे कोर्ट्स के अंदर भी जब जज ऑर्डर एक तरह से प्रोनाउंस करता है तो इतने बड़े बड़े ऑर्डर भी स्टेनो शॉर्ट हैंड से लिखते हैं। मिनिस्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बोलते हैं तो वो छोटे से अक्षरों में लिखी जाती है। तो मेरा मानना है कि एक्सपोजर ड्राफ्ट पे ऐसे ओपन डिस्कशन हो, ऐसी पॉलिसीज पे ओपन डिस्कशन हो, और उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेट्स सपोज अजय शर्मा बीच में एज ऑडियंस मेंबर हाथ उठा के कहता है कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो स्टेनोग्राफर ब्रांच के बिहाफ पे उसको नोट करे, उसके नोट्स ले, एंड देन लिखे कि किस मेंबरशिप नंबर के आदमी ने बात कही है, और उनको लेटर ऑन कंपाइल करे, टाइप करके जो बात मेल से जानी चाहिए थी ब्रांच उसको इनिशिएट करे। तो ये कंपाइलेशन जब इंडिविजुअल 500 लोगों ने इकट्ठे हुए, सबने अपनी अपनी बातें बोली, वो बातें वेग बातें भी हो सकती हैं। उन 500 लोगों की बातों में से शायद 2 लोगों की बातें बहुत ऐसी रिलेवेंट बात हो जो शायद वो लोग नहीं बोलते अगर मेल्स पे ही बोलनी होती तो वो अवॉइड करते हैं। सही बात। तो ये इतना ऑप्टिमिस्टिक नंबर तो शायद निकल के आएगा कि 500-200 लोगों में से 2 लोगों की बातें शायद ठीक लगेंगी, और ये 500 लोगों की जब कंपाइलेशन जाएगी इंस्टीट्यूट के पास, तो दिस इज जो हमें उनको भी दिखेगा कि भाई इंस्टीट्यूट को कितने लोग, और इंस्टीट्यूट ऐसे 500 ब्रांच, मतलब इंस्टीट्यूट की जितनी भी ब्रांचेस हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया, सारे रीजन्स में, सब ब्रांचेस अगर उनमें से 50% 20% ब्रांचेस ऐसा करने लगे तो इंस्टीट्यूट के पास एक बहुत अच्छा फीडबैक पहुंचना शुरू हो जाएगा। और इंस्टीट्यूट के पास ऐसा फीडबैक पहुंचना शुरू होगा तो इंस्टीट्यूट आगे गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट के पास ऐसा फीडबैक जाएगा तो गवर्नमेंट शायद अगले 2 4 5 10 सालों में इन चीजों को सुनना शुरू होगी। जो एज ए फ्रेटर्निटी हम वैल्यू लूज करते जा रहे हैं कि ये जनरली हर मेंबर की कंप्लेंट होती है, जनरली इन प्रैक्टिस मेंबर की, कि इंस्टीट्यूट की अभी बातें सुनना, गवर्नमेंट का जो एक तरह से जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा कम होता जा रहा है। अच्छा, ऐसा लगता है कि हम कुछ सजेशन देते हैं वो नहीं माना जा रहा है। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, गवर्नमेंट का एक माइंडसेट हो सकता है, गवर्नमेंट की एक आइडियोलॉजी हो सकती है, बट पैरेलली हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे तरफ से भी वीकनेस, ग्राउंड से मेंबर डायलॉग में नहीं आ पा रहा है, वो एक कलेक्टिव फेलियर है जिसमें उस पूरे सिस्टम को भी हम दोष दे सकते हैं। उस इंडिविजुअल मेंबर ने जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली वो भी दोषी है, एक पॉलिसी मेकर भी दोषी है, और पूरा सिस्टम को पार्टिसिपेशन की जरूरत है। तो बजाय माइक्रो लेवल पे, माइक्रो का मैं बात कर रहा हूँ, स्कैटर्ड तरीके से 12,000 मेंबर को बताना कि ऐसा करो, तो एक पॉलिसी लेवल पे चेंज करना चाहिए कि प्रैक्टिसेस चेंज करके देखें। अच्छा, तो मेरा एक ये जो मुझे लगता है कि इस चीज पे काम हो सकता है कि इस तरीके से एक्सपोजर ड्राफ्ट पे, पॉलिसी चेंजेस पे मेंबर्स को एक्टिवली एंगेज किया जाए, और एंगेजमेंट के तरीके अटेम्प्ट किए जाए, एक तरीके से नहीं तो दूसरे से नहीं से तीसरे से। तो हमारी ये जब भी पॉलिसी मेकर्स एक इलेक्टेड पॉलिसी मेकर की तरह आगे बैठता है, या ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव या इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को इंटरेस्ट पैदा करें।